नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम के 6 सेमेस्टर से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट को करिकुलर कोर्स में शामिल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए और पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो ये वन शॉट वीडियो है, यहीं से सब कुछ आने वाला है। को करिकुलर कोर्स में आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल या स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कुछ भी है, आपका 6 सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, किसी भी सेमेस्टर में आप इसको पढ़ रहे हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए, सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर अभी 2026 का ही अभी जस्ट हुआ है, इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। 100 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, लेकिन 75 क्वेश्चंस ही करने थे, ये बात आप ध्यान दें। तो 100 क्वेश्चंस की श्रृंखला है, इसको बारीकी के साथ एक एक प्रश्न को हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, तो घबराने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, सकारात्मक सोच ली जाती है, बताएं सकारात्मक सोच जो है ली जाती है किसमें? तनाव में, क्रोध में, असफलता है, सफलता में। तो सकारात्मक सोच ली जाती है कहाँ पर? आप पॉजिटिव माइंडसेट लीड्स टू सफलता में, बिल्कुल राइट आंसर है। सकारात्मक सोच सफलता में ली जाती है, आप सफलता में आपको ले जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप सफल होंगे, सफल होने से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, संचार एक कैसी प्रक्रिया है? संचार एक तरफा प्रक्रिया नहीं, संचार दो तरफा प्रक्रिया है, टू वे कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक संदेश को भेजने वाला और दूसरा प्राप्त करने वाला, यानी एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और रिसीवर जो होता है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देता है, तो संचार आपका कंप्लीट माना जाता है। 3 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार कौशल के लिए आवश्यक है। साक्षात्कार कौशल यानी कि इंटरव्यू स्किल रिक्वायर। साक्षात्कार कौशल के लिए आत्मविश्वास, तैयारी और संचार कौशल तीनों जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, किसी भी नौकरी में आपको जाने के लिए पहले इंटरव्यू देना पड़ता है, तो उसके लिए आपको आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी है। चौथा नंबर प्रश्न है, क्रोध प्रबंधन महत्वपूर्ण है। क्रोध प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और संबंध, इन सभी के लिए व्यक्तित्व प्रबंधन, क्रोध का प्रबंधन आपके पर्सनालिटी, हेल्थ और रिलेशनशिप सभी के लिए बहुत जरूरी है। अपने गुस्से पर काबू किया जाए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एक अच्छे श्रोता को चाहिए क्या? एक अच्छे श्रोता को दोस्तों क्या चाहिए? एक अच्छे श्रोता को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पे अटेंशन, यानी कि संचार में एक सक्रिय कौशल के लिए जरूरी होता है कि एक अच्छा श्रोता वक्ता की बातों को बिना किसी रुकावट के एकाग्रता से और ध्यान के साथ सुने, ताकि संदेश का सही अर्थ वो समझ सके। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। छठा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, लिखित संचार से में बचना चाहिए। लिखित संचार में बचना चाहिए दोस्तों, त्रुटियों से बचना चाहिए। लिखित संचार में हमेशा त्रुटियों से बचना चाहिए, क्योंकि लिखित संचार जो होता है, जैसे ईमेल लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो उसमें व्याकरण की और स्पेलिंग की यानी वर्तनी की और जो भी फैक्ट वगैरह हो उनमें गलतियां ना हो, ध्यान देने योग्य बात होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चूंकि हम वहाँ पर होते तो नहीं समझाने के लिए, तो लिखित संदेश को जब कोई पढ़ता तो वो गलत अर्थ निकाल लेता है, और जब मौखिक संचार हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ी सी गलती भी होती है, तो लोग उसको मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, व्यक्तित्व दर्शाता है व्यक्ति का क्या? पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन्स। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति का क्या दर्शाता है? उसका चरित्र, उसका व्यवहार और उसका दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू, एटीट्यूड सब दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 8वां प्रश्न आपका आ चुका है, टीम भावना विकसित करती है। टीम भावना दोस्तों सहयोग को विकसित करती है, कोऑपरेशन को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला 9 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, संचार कौशल महत्वपूर्ण है। संचार कौशल संबंध बनाने के लिए, नेतृत्व के लिए, करियर विकास के लिए, करियर ग्रोथ, रिलेशनशिप एंड लीडरशिप सभी के लिए संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, शब्दार्थ बाधा संबंधित है। शब्दार्थ बाधा बताएंगे। सेमेटिक बैरियर रिलेट्स टू, भौतिक सोर से, शब्दों के अर्थ से, या दूरी से, तकनीक से, बताएंगे। 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शब्दार्थ बाधा जो होती है शब्दों के अर्थ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, जोहरी विंडो मॉडल संबंधित है। जोहरी विंडो मॉडल जो है ये आत्म जागरूकता से रिलेटेड है, सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोहरी विंडो मॉडल की अगर बात की जाए तो मनोवैज्ञानिक जो एक प्रकार से मॉडल रहा है ये, और मनोवैज्ञानिक विकास का मॉडल है। 1955 में जोसेफ लुफ्ट और हैरी
इनघम ने इसको दिया था। दोनों का नाम मिला करके जोहरी बना है इसका नाम, ठीक है। यह मॉडल पारस्परिक संबंधों और आत्म जागरूकता को समझने में मदद करता है। इसके 4 हिस्से हैं। पहला है खुला क्षेत्र, दूसरा अंधा क्षेत्र, तीसरा छिपा हुआ क्षेत्र और चौथा है अज्ञात क्षेत्र। ये 4 चीजें बांटे हैं इसमें, 4 चरणों में जोहरी विंडो मॉडल को बांटा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन से भावात्मक बुद्धिमत्ता को लोकप्रिय किसने बनाया, बताएं। भावात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट वाज पॉपुलराइज्ड बाय, यानी कि किसने इसको जो है लोकप्रिय बनाया, पॉपुलर किसने किया है, तो डेनियल गोलमैन ने इसको पॉपुलर किया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। मैस्लो का सिद्धांत संबंधित है दोस्तों। मैस्लो का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, मैस्लो का सिद्धांत मानव की आवश्यकताओं से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मैस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है अब्राहम मैस्लो, उन्होंने 1943 में अपने एक शोध पत्र में अ थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और उन्होंने मानव आवश्यकताओं को एक पिरामिड के रूप में 5 स्तरों पर बांटा। पहला स्तर है शारीरिक अवस्थाएं, रोटी कपड़ा मकान, जो सबसे पहली होती है। दूसरी सुरक्षा की आवश्यकताएं, रोजगार और स्वास्थ्य सुरक्षा। तीसरे नंबर पर आता है सामाजिक आवश्यकताएं, जो प्यार परिवार और दोस्ती को लेकर के चलता है। चौथा होता है सम्मान की आवश्यकता, आत्मसम्मान और पहचान। और पांचवा होता है आत्म साक्षात्कार, ठीक है, यानी अपनी आंतरिक क्षमता को पूर्ण रूप से जो है पाना। तो ये इस तरीके से मनुष्य की आवश्यकताएं ये होती हैं, 5 प्रकार से मैस्लो ने बताया। अगला 14 नंबर प्रश्न है प्रॉक्सिमिक्स से संबंधित है। प्रॉक्सिमिक्स किससे संबंधित है, स्थान और दूरी से संबंधित है। स्थान और दूरी, देरी नहीं दूरी, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेस एंड डिस्टेंस, जब संचार में आप स्पेस एंड डिस्टेंस के साथ अध्ययन मतलब की बातचीत करते हैं तो उसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। अमौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत प्रॉक्सिमिक्स का अर्थ होता है कि संचार के दौरान दो व्यक्तियों के बीच शारीरिक दूरी क्या संदेश देती है। इस सिद्धांत को 1963 में मानवविज्ञानी एडवर्ड टी हॉल ने इसको पेश किया था। उन्होंने दूरी को 4 श्रेणियों में बांटा, एक थी अतरंग दूरी, एक थी व्यक्तिगत, एक थी सामाजिक और एक थी सार्वजनिक यानी पब्लिक दूरी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्थान और दूरी से संबंधित है प्रॉक्सिमिक्स। काइनेसिक्स का संबंध किससे, 15 नंबर। काइनेसिक्स का संबंध दोस्तों शारीरिक गतिविधियों से है। ऑप्शन नंबर इसका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉडी मूवमेंट से होता है। अगला क्वेश्चन दृढ़ संचार शैली, दृढ़ संचार शैली है इनमें से 16 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। दृढ़ संचार शैली की अगर बात की तो सम्मानजनक और स्पष्ट, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न है संचार में शोर हो सकता है। संचार में शोर दोस्तों भौतिक, मनोवैज्ञानिक और भाषाई, इन सभी प्रकार का शोर हो सकता है। इसका डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिक शोर जैसे लाउड स्पीकर की आवाज़, ये भौतिक शोर है। मनोवैज्ञानिक शोर जैसे सुनने वाले का ध्यान कहीं और होना या गुस्सा होना, ये भी एक मानसिक मनोवैज्ञानिक शोर है। भाषाई शोर में आपका जैसे कि कठिन शब्द आ जाए या व्याकरण की अशुद्धि आ जाए तो भाषाई शोर कहा जाता है उसको। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है उच्च भावात्मक बुद्धिमत्ता वाला नेता दिखाता है क्या, वो दिखाता है दोस्तों सहानुभूति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन से ट्रांजैक्शनल एनालिसिस सिद्धांत दिया, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस सिद्धांत दिया है एरिक बर्न ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1950 के दशक में कनाडाई मनोचिकित्सक थे ये डॉक्टर एरिक बर्न, उन्होंने सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत मानव व्यवहार और संचार को समझने के लिए 3 ईगो स्टेटस की व्याख्या करता है, ठीक है। एक है पेरेंट, एक है एडल्ट और एक है चाइल्ड। इसके माध्यम से यह समझा जाता है कि लोग आपस में किस प्रकार से बातचीत करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है शोट विश्लेषण उपयोगी है बताएं। शोट विश्लेषण उपयोगी होता है आत्म मूल्यांकन करने के लिए, बिल्कुल सेल्फ असेसमेंट के लिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वाट का फुल फॉर्म जानते हैं क्या, तो यस माने होता है स्ट्रेंथ यानी ताकत और मजबूती, डब्लू माने होता है वीकनेस यानी कमजोरियां आपकी, ओ माने होता है दोस्तों अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर, और टी माने होता है आपका थ्रेट्स यानी चुनौतियां और खतरे। व्यक्ति इन तीनों के जरिए मतलब इन चारों के जरिए अपनी आंतरिक क्षमताओं और बाहरी परिस्थितियों का सही आकलन का बेहतर रणनीति सही आकलन करके बेहतर रणनीति बना पाता है, ठीक है। तो ये आत्म मूल्यांकन की एक प्रकार से विश्लेषण करती है शॉर्ट तकनीकी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है पैरा लैंग्वेज में शामिल है। पैरा लैंग्वेज में दोस्तों आपका पिच यानी जो है स्वर, लहजा और ध्वनि स्तर, ये सब शामिल होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमौखिक संचार का वह हिस्सा है
पैरालैंग्वेज जो इस बात पर ध्यान देता है कि हम क्या कह रहे हैं, इसके बजाय हम उसे कैसे कह रहे हैं, हमारी आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसा है, बोलने की गति कैसी है, टोन कैसा है, लहजा कैसा है, आवाज़ का धीमा स्वर है या तेज स्वर है, ये सब इसमें पैरालैंग्वेज में शामिल होता है। 22 नंबर क्वेश्चन से अंगूरी लता संचार आमतौर पर होता है। अंगूर लता संचार जो होता है दोस्तों, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन कहा जाता है उसको, इज यूजली। तो अंगूर लता संचार इनमें से दोस्तों अनौपचारिक संचार होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी संगठन या कार्यालय में होने वाले अनौपचारिक संचार को दोस्तों अंगूर लता संचार कहा जाता है, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन कहा जाता है इसको। जैसे अंगूर की बेल का कोई निश्चित उद्गम या दिशा नहीं होती है, वैसे ही संचार में अफवाहें या गपशप जो होती है बिना किसी आधिकारिक माध्यम से बहुत तेजी से हर तरफ फैल जाती हैं, उसी को ग्रेप वाइन कहा जाता है। तो ये अनौपचारिक संचार होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न है, आत्म साक्षात्कार शीर्ष स्तर पर है। आत्म साक्षात्कार शीर्ष स्तर पर है, मैस्लो का पदानुक्रम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्रोनेमिक्स का संबंध किससे है, 24 नंबर। क्रोनेमिक्स का संबंध दोस्तों किससे है, जब हम बातचीत के दौरान या कम्युनिकेशन में समय की बात करते हैं उसी को क्रोनेमिक्स कहा जाता है, टाइम यूज। ठीक है, समय के उपयोग और उसके महत्व है, जैसे कोई व्यक्ति समय को कितनी पाबंदी से लेता है, किसी से मिलने के लिए कितना इंतजार कराता है, या बातचीत में कितना समय देता है, यह सब क्रोनेमिक्स के तहत एक मूल संदेश होता है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रभावी प्रतिपुष्टि होनी चाहिए, यानी कि इफेक्टिव फीडबैक शुड बी। प्रभावी प्रतिपुष्टि हमेशा और हमेशा दोस्तों विशिष्ट होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए और समय के अनुसार होनी चाहिए। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला 26 नंबर प्रश्न है, संचार वातावरण प्रभावित करता है। संचार वातावरण प्रभावित करता है कम्युनिकेशन क्लाइमेट इफेक्ट्स। ये एक प्रकार से कर्मचारी मनोबल, उत्पादकता और संबंध, इन सभी को प्रभावित करता है संचार वातावरण को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक्स ऑफ कंट्रोल, लोक्स ऑफ कंट्रोल बताएं। लोक्स ऑफ कंट्रोल संबंधित है, ये व्यक्तित्व से यानी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक्स ऑफ कंट्रोल इस मनोवैज्ञानिक अवधारणा को 1954 में जूलियन रोटर ने विकसित किया था। यह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं का मुख्य कारण किसे मानता है। और यह दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक कारण, यानी जब व्यक्ति मानता है कि उसकी सफलता या असफलता उसकी खुद की मेहनत और निर्णयों पर डिपेंड है। ठीक है, एक होता है दूसरा कारण जो बाहरी होता है, जब व्यक्ति यह मानता है कि सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है, भगवान ने जो चाहा वही मिला है, परिस्थिति या दूसरों के नियंत्रण में सब कुछ चीज़ें जो हमको मिली है वो मेरे बल पर नहीं दूसरे के बल पर मिली है, तो होता है आपका वो दूसरा। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व को दिखाता है लोक्स ऑफ कंट्रोल। 28 नंबर क्वेश्चन है, संघर्ष प्रबंधन के लिए आवश्यक है। संघर्ष प्रबंधन के लिए दोस्तों संचार कौशल, भावात्मक नियंत्रण और वार्ता कौशल, ये तीनों जरूरी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अच्छे ग्रूमिंग आदतों में क्या शामिल है। अच्छे ग्रूमिंग आदतों में दोस्तों क्या शामिल है, साफ सुथरे बाल, साफ नाखून और उचित पहनावा ओढ़ावा, ये सब अच्छे ग्रूमिंग में के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, आत्मविश्वासी हैंडशेक किसको दर्शाता है। अगर आत्मविश्वास के साथ आप हैंडशेक दर्शाते हैं तो मजबूत व्यक्तित्व को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहते नहीं गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाया, ठीक है, तो उसी तरीके से। 31 नंबर क्वेश्चन से, बातचीत में नेत्र संपर्क दर्शाता है। 31 नंबर, बातचीत में नेत्र संपर्क जो है दर्शाता है रुचि और आत्मविश्वास को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, ग्रूमिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, बताएंगे। ग्रूमिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है दोस्तों किसके लिए, साक्षात्कार, बैठकों और सार्वजनिक भाषण के लिए। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, व्यक्तित्व विकास है। 33 नंबर, व्यक्तित्व विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, भावात्मक स्थिरता संकेत है। भावात्मक स्थिरता दोस्तों कब आती है आपके अंदर, जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तो भावात्मक रूप से वो स्थिर हो जाता है, मैच्योर पर्सनालिटी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब व्यक्ति एक प्रकार से परिस्थितियों में शांत रहना, अलग अलग परिस्थितियों में, कठिन या तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रहना सीख जाता है, ठीक है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल पा जाता है, तो उसी को हम परिपक्व व्यक्ति कहते हैं, मैच्योर व्यक्ति। 35 नंबर क्वेश्चन से, औपचारिक वातावरण में आभूषण होने चाहिए, बताएंगे। औपचारिक वातावरण में आभूषण कैसे होने चाहिए, साधारण और सीमित आभूषण होने चाहिए। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, बिग 5 मॉडल में शामिल क्या है, बताएंगे। बिग 5 मॉडल में क्या शामिल है दोस्तों, बिग 5 मॉडल में बहिर्मुखता, सहमतता और कर्तव्यनिष्ठता, ये तीनों शामिल है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिग 5 मॉडल को बेसिकली क्या बोलते हैं दोस्तों, ओ
CEAN बोलते हैं, ओशियन, ठीक है। ओ माने होता है ओपेंस यानी अनुभवों के प्रति खुलापन। सी माने होता है जो है कर्तव्य निष्ठा यानी सचेतता। ई माने होता है आपका एक्स्ट्रावर्जन यानी कि बहिर्मुखता। ए माने होता है दोस्तों एग्रीबेलनेस यानी सहमतता या अनुकूलता। और एन माने होता है न्यूरोटिसिज्म यानी कि स्नायु विकृति यानी भावात्मक स्थिरता। ये सभी दोस्तों, ये सब जो है ये किसके, ये बिग 5 पर्सनालिटी मॉडल में आते हैं, ओशियन के नाम से मशहूर हैं। तो इसमें से सभी आता है, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, भावात्मक स्थिरता जुड़ी हुई है। भावात्मक स्थिरता दोस्तों न्यूरोटिसिज्म से जुड़ी हुई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन से, शारीरिक भाषा का अधिक प्रयोग होता है। शारीरिक भाषा का अधिक प्रयोग किस में होता है, किस संचार में? शारीरिक भाषा का अधिक प्रयोग अमौखिक संचार में होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना शब्दों के किए जाने वाले संचार को अमौखिक संचार कहते हैं। प्रसिद्ध संचार विशेषज्ञ अल्बर्ट मेहराबियन ने 7-38-55 नियम के अनुसार हमारे आमने सामने के संचार में शब्दों का प्रभाव केवल 7% बताया है, आवाज़ के लहजे का 38% और शारीरिक भाषा का 55% बताया है, ठीक है। यानी केवल हम बातचीत जब करते हैं उसमें शब्दों का प्रभाव केवल 7% होता है जब आमने सामने हम खड़े करके बातचीत करते हैं। और 38% शारीरिक भाषा, 38% आवाज़ के लहजे का प्रभाव पड़ता है और 55% जो है वो हमारे जो है शारीरिक भाषा का प्रभाव पड़ता है। यही नियम होता है 7, 38 और 55 का नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न, जीडी में हावी होना चाहिए। जीडी माने होता है ग्रुप डिस्कशन। डोमिनेटिंग बिहेवियर इन जीडी इज कंसीडर्ड, तो नकारात्मक गुण, ठीक है। इसमें जीडी में हावी होना क्या माना जाता है? अगर जीडी में आप ग्रुप डिस्कशन या समूह चर्चा में दूसरों को बोलने का मौका ना देना या अपनी बात दूसरों पर थोपना या हावी होना एक अत्यंत नकारात्मक गुण होता है दोस्तों। ये ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को बोलने का मौका देना चाहिए आपको। 40 नंबर क्वेश्चन से, जीडी का सार प्रस्तुत करना दर्शाता है। देखिए, ग्रुप डिस्कशन का सार प्रस्तुत करना नेतृत्व और स्पष्टता को दर्शाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, केस स्टडी आधारित जीडी जांचता है। बताएं, केस स्टडी आधारित जीडी जो है क्या जांचता है? समस्या समाधान क्षमता को जांचता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, जीडी में शारीरिक भाषा होनी चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में शारीरिक भाषा सकारात्मक और खुली होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, ग्रुप डिस्कशन मूल्यांकन करता है। बताएंगे, ग्रुप डिस्कशन मूल्यांकन करता है किसका दोस्तों? ये एक प्रकार से विश्लेषण कौशल का, संचार कौशल का और नेतृत्व कौशल का, सभी का एक प्रकार से क्या करता है? ये सभी का मूल्यांकन करता है। इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला 44 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न है, ग्रुप डिस्कशन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ग्रुप डिस्कशन करने का सर्वोत्तम तरीका विषय स्पष्ट परिचय, क्लियर इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न, ग्रुप डिस्कशन में दूसरों को बीच में रोकना क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन में दूसरों को बीच में रोकना एक नकारात्मक बिहेवियर को दर्शाता है, निगेटिव बिहेवियर को। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न, समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या जांचना होता है? समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य होता है संचार और टीम वर्क को जांचना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार के बाद ईमेल भेजना क्या दर्शाता है? साक्षात्कार के बाद ईमेल भेजना दोस्तों दर्शाता है पेशेवर रवैया आपका। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन से, साक्षात्कार सामान्य साक्षात्कार त्रुटि है। सामान्य साक्षात्कार त्रुटि तैयारी की कमी दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन से, व्यवहार आधारित साक्षात्कार केंद्रित है। व्यवहार आधारित साक्षात्कार पूर्व अनुभव पर जो है केंद्रित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, संरचित साक्षात्कार का क्या अर्थ है? संरचित साक्षात्कार मतलब होता है पूर्व निर्धारित प्रश्न। इसमें क्या होता है, पहले से जो है प्री प्लान्ड क्वेश्चंस होते हैं, वही पूछे जाते हैं उम्मीदवारों से, ठीक है। जैसे जब बड़े बड़े इंटरव्यूज़ होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो उसमें पहले से डिसाइड हो जाता है कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा और उसका उत्तर तभी वो आते हैं, नहीं तो नहीं आते। बहुत सारे ऐसे जो होते नहीं है, ये क्या नाम है जो क्या आता है, पॉडकास्ट या फिर जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग पहले से क्वेश्चंस बता देते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं संरचित साक्षात्कार। 51 नंबर क्वेश्चन से, संचार की परिभाषा है। बताएंगे, संचार की परिभाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान करना। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन से, इनमें से कौन संचार का प्रकार नहीं है? संचार का प्रकार इनमें से क्या नहीं दोस्तों? सोना कोई संचार का प्रकार नहीं है, स्लीपिंग।
बाकी मौखिक, अमौखिक और लिखित तीनों संचार के प्रकार हैं। अगर आप जो है को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर आप क्वेश्चंस पेपर में ऑप्शन को पढ़ करके जाएंगे, थोड़ी सी बुद्धि आपके पास होगी तो ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर आंसर आप लगा करके आएंगे। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शारीरिक भाषा किसका भाग है, बताएंगे। शारीरिक भाषा किसका भाग है दोस्तों, 53 नंबर। शारीरिक भाषा जो है अमौखिक संचार का भाग है, किसका, अमौखिक संचार का। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 53 नंबर का सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत प्रेषक से होती है। प्रेषक माने जो सेंडर यानी भेजने वाला, ठीक है। प्रेषक भेजता है और प्रेषक के दिमाग में सबसे पहले कोई विचार या संदेश आता है जिसे वह माध्यम का उपयोग करके प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है, और प्रेषक के बिना संचार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रतिपुष्टि तो बाद में आती है, शोर संचार में बाधा उत्पन्न करता है। 55 नंबर क्वेश्चन से प्रतिपुष्टि क्या है, बताएंगे। प्रतिपुष्टि क्या होती है दोस्तों, प्रतिपुष्टि माने फीडबैक, प्रतिक्रिया। प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं, उसी को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक कहा जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छप्पन नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 56 नंबर प्रश्न, नेत्र संपर्क दर्शाता है क्या। नेत्र संपर्क क्या दर्शाता है दोस्तों, आत्मविश्वास। अगर आप आई कांटेक्ट के साथ बातचीत करें, इसका मतलब क्या है, आपके पास आत्म विश्वास खूब ज्यादा भरे पड़े आत्मविश्वास से, ठीक है। तो अच्छा आत्मविश्वास क्या दर्शाता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आत्मविश्वास क्या दर्शाता है दोस्तों, अगर आप आई कांटेक्ट बनाए रखेंगे तो यह आत्मविश्वास आपका दर्शाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 57 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, सुनना एक है क्या। सुनना क्या है, सक्रिय कौशल, निष्क्रिय कौशल, लेखन कौशल है, पठन कौशल। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सुनना क्या होता है दोस्तों, सुनना, सुनना जो होता है ये एक प्रकार से सक्रिय कौशल होता है। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो उस दौरान सुनना क्या होता है, सुनना एक सक्रिय कौशल होता है। एक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास मुख्य रूप से सुधारता है क्या। व्यक्तित्व विकास मुख्य रूप से क्या सुधारता है, संचार और व्यवहार को सुधारता है। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगा दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। सकारात्मक दृष्टिकोण मदद करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण मदद करता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, व्यक्ति को हर कठिनाई में भी एक नया अवसर देखने की शक्ति देता है। यह जीवन में आगे बढ़ने, सीखने और मानसिक व व्यावसायिक विकास करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विकास में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर प्रश्न है, संचार की बाधाएं हैं। संचार की बाधाओं में शोर, भाषा की समस्या और भौतिक दूरी, ये सब समस्या होती दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा क्या, उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, आवाज का लहजा प्रभावित होता है, बताएं। आवाज का लहजा प्रभावित करता है किसको, आवाज का लहजा प्रभावित करता है किसको, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आवाज का लहजा किसको प्रभावित करता है दोस्तों, फटाफट। आवाज का लहजा प्रभावित करता है किसको, बताएंगे। आवाज का लहजा संदेश के अर्थ को जो है क्या करता है, संदेश के अर्थ को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 62 नंबर क्वेश्चन से, ग्रूमिंग संबंधित है, बताएं किससे। ग्रूमिंग संबंधित दोस्तों किससे, फटाफट से बताएं। ग्रूमिंग जो है व्यक्तित्व से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 63 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक भाषण सुधारता है। सार्वजनिक भाषण जो होता है ये आत्मविश्वास को सुधारता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। सहानुभूति का अर्थ क्या होता है, बताएंगे। सहानुभूति का दोस्तों अर्थ क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सहानुभूति का अर्थ क्या होता है, 64 नंबर। सहानुभूति का अर्थ होता है दूसरों की भावनाओं को समझना। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरों की भावनाओं को समझना ये सहानुभूति का अर्थ होता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। लिखित संचार होना चाहिए कैसा। लिखित संचार दोस्तों स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। दृढ़ संचार है, बताएंगे। दृढ़ संचार कैसा होता है, संतुलित अभिव्यक्ति वाला होता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। पहला प्रभाव बनता है, बताएंगे। पहला प्रभाव बनता है 67 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पहला प्रभाव बनता है कुछ सेकंड, ठीक है, कुछ सेकंड। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमारा मस्तिष्क मात्र कुछ ही सेकंड यानी लगभग 3 से 7 सेकंड में सामने वाले के हाव भाव, कपड़ों और चाल ढाल को देख करके उसके बारे में एक धारणा बना लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है, आत्मविश्वास अभ्यास करके बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है, भावात्मक बुद्धिमत्ता की क्षमता होती है। 69 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 69 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? 69 नंबर भावात्मक बुद्धिमत्ता की क्षमता, भावात्मक बुद्धिमत्ता की क्षमता भावनाओं को नियंत्रित करने की होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 70 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, अच्छा संचार आवश्यक होता है। 70 नंबर अच्छा संचार आवश्यक होता है, स्पष्टता, आत्मविश्वास और सही भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अमौखिक संचार में शामिल होता है। 71 नंबर अमौखिक संचार में दोस्तों क्या शामिल होता है? हाव भाव, चेहरे का भाव और मुद्रा, ये सब अमौखिक संचार में शामिल होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, व्यक्तित्व का संयोजन है, बताएंगे व्यक्तित्व का संयोजन क्या होता है? इनमें से व्यवहार, दृष्टिकोण और रूप, ये सब व्यक्तित्व का संयोजन है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन से, समय प्रबंधन सुधारता है। समय प्रबंधन क्या सुधारता दोस्तों? समय प्रबंधन उत्पादकता को सुधारता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, संचार चक्र में क्या शामिल है? संचार चक्र में प्रेषक, संदेश प्राप्तकर्ता तीनों शामिल होते हैं और एक माध्यम भी होता है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 75 नंबर प्रश्न है, आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण है, क्यों? 75 नंबर बताएंगे। आत्म जागरूकता व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। बाकी और भी प्रैक्टिस लगातार को करिकुलर मास्टर यानी इसी चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट पे भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। 76 नंबर प्रश्न, तनाव प्रबंधन मदद करता है किसमें? 76 नंबर तनाव प्रबंधन दोस्तों बेहतर प्रदर्शन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगर तनाव का मैनेजमेंट सही तरीके से आपने कर लिया तो आपका बेहतर प्रदर्शन दिखाई पड़ेगा। अगला 77 नंबर प्रश्न है, एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, आत्मविश्वासी, विनम्र और स्पष्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन से, टीम वर्क सुधारता है क्या? टीम वर्क आपके सहयोग को सुधारता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त पेपर में प्रश्न आते हैं, ये बात ध्यान, 2026 के क्वेश्चन पेपर है, मैं करवा रहा हूँ। 79 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास है। व्यक्तित्व विकास एक सतत प्रक्रिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हमेशा होने वाली प्रक्रिया है। अगला 80 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? संचार का मुख्य उद्देश्य होता है जानकारी देना, टू इन्फॉर्म। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आप खुद ही ऐसे पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़िए, भ्रमित करना बिल्कुल गलत है, समय बर्बाद करना गलत, आलोचना करना, ये तीनों तो संचार का मुख्य उद्देश्य होगा ही नहीं, जानकारी देना ही होगा। ऐसे देखिए, पैरा लैंग्वेज का संबंध किससे है? पैरा लैंग्वेज का संबंध दोस्तों आवाज़ के उतार चढ़ाव से है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोडाटा एक प्रकार होता है, बायोडाटा एक प्रकार है किसका? बायोडाटा किसका एक प्रकार है दोस्तों? बायोडाटा जो होता है वह इस किसका एक प्रकार है? बिल्कुल लिखित संचार का एक प्रकार है बायोडाटा। रिटन कम्युनिकेशन, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बायोडाटा एक प्रकार है, 83 नंबर बायोडाटा एक प्रकार है किसका? लिखित संचार का। लिखित संचार ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, रिपीटेड क्वेश्चन से। ठीक है, आगे देखते हैं 84 नंबर प्रश्न है, ग्रे पॉइंट या अंगूरी लता संचार क्या होता है? ग्रे पॉइंट या अंगूरी लता संचार दोस्तों ये एक अनौपचारिक जो है होता है, अनौपचारिक संचार है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना शब्दों के संचार को क्या कहते हैं? बिना शब्दों के संचार को दोस्तों अमौखिक संचार कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, बाधा का उदाहरण में से क्या है? देखिए, शोर एक बाधा होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, शोर एक बाधा है। बाकी प्रतिपुष्टि, माध्यम और संदेश ये सब संचार के तत्व होते हैं जिनके माध्यम से संचार सफल बनाया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, सक्रिय श्रवण के लिए आवश्यक होता है। सक्रिय श्रवण यानी अच्छा एक्टिव लिसनिंग के लिए जरूरी होता है ध्यान से सुनना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, अटेंशन बहुत जरूरी है। 88 नंबर क्वेश्चन है, शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? शिष्टाचार का अर्थ होता है विनम्र व्यवहार। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन से, व्यक्तित्व विकास का पहला कदम क्या है? 89 नंबर व्यक्तित्व विकास का पहला कदम है आत्म जागरूकता। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, संगठन में संचार हो सकता है। संगठन में संचार हो सकता है ऊपर की ओर, नीचे की ओर, क्षैतिज, तीनों तरीके से। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला 91 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, बातचीत के दौरान मुस्कान दर्शाती है क्या? बातचीत के दौरान मुस्कान दर्शाती है क्या? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बातचीत के दौरान मुस्कान आत्मविश्वास और मित्रता को दर्शाती है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सार्वजनिक भाषण का डर क्या कहलाता है? सार्वजनिक स्थान पर अगर भाषण देने से आप डरते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं ग्लोसोफोबिया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत से लोगों को सामने मंच पर खड़े होने पर या बोलने पर जो घबराहट होती है या डर का महसूस होता है, उसे चिकित्सा या मनोविज्ञान की भाषा में ग्लोसोफोबिया कहा जाता है। 93 नंबर प्रश्न में, पहनावे का प्रभाव पड़ता है। पहनावे का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
94 नंबर प्रश्न है, भावात्मक बुद्धिमत्ता में क्या शामिल है? 94 नंबर। भावात्मक बुद्धिमत्ता में दोस्तों आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, प्रेरणा ये तीनों शामिल होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन से, प्रतिपुष्टि मदद करती किसमें? प्रतिपुष्टि मदद करती दोस्तों किसमें? संचार को सुधारने में। बिल्कुल राइट आंसर। इम्प्रूव कम्युनिकेशन में हमारी जो प्रतिपुष्टि, यानी कि अगर आप हम पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाने में कोई कमी रह रही है, तो आप वहाँ से जब कमेंट करते हैं तो वो कमेंट पढ़ करके हम और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। 96 नंबर पर तो यही कमेंट्स आपका प्रतिपुष्टि है। अगला 96 नंबर प्रश्न है, समय प्रबंधन से बचाव होता है। समय प्रबंधन से बचाव होता है किसका? डिले, यानी डिले को देरी का बचाव होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर प्रश्न, नेतृत्व गुण का भी किसका गुण का हिस्सा बताएंगे? नेतृत्व गुण का हिस्सा है। नेतृत्व गुण का हिस्सा है बताएंगे। व्यक्तित्व विकास के गुण का हिस्सा है। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो है गुण का हिस्सा। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अच्छा संचार बनाता है। अच्छा संचार क्या बनाता है दोस्तों? 98 नंबर, अच्छा संचार आपके विश्वास को बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न, प्रेरणा बढ़ाती है क्या? प्रेरणा क्या बढ़ाती है दोस्तों? प्रेरणा यानी मोटिवेशन आपके प्रदर्शन को अच्छा करती है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको मोटिवेशन मिल जाता है किसी चीज़ को करने का, तो आप जो है और अच्छा तरीके से चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं। लास्ट क्वेश्चन से 100 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमौखिक संकेत शामिल होता है किसमें? 100 नंबर। अमौखिक संकेत जो है शामिल होता है दोस्तों चेहरे के भाव, हाव भाव और नेत्र संपर्क, इन सभी में संकेत शामिल है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चंस को देख लिया। इसकी आंसर की ये भी मैंने दे दी है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, माँ पाटेश्वरी बल्लामपुर, माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड, माँ शाकुम्भरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय सभी की परीक्षा में, लेक्चर्स परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ये लेक्चर बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपको लाइव क्लास मिल जाएगा कम्युनिकेशन स्किल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उसको भी देख लीजिएगा। और बी ए क्रिकेट चैनल पर भी आपको तमाम सारे लेक्चर मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी देख लीजिए। हालांकि को करिकुलर मास्टर ही कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे ज़बरदस्त चैनल है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। कौन सा चैनल? को करिकुलर मास्टर और शुक्ला स्टडी पॉइंट। धन्यवाद।